इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लोज। क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स में क्या मेन डिफरेंस है, और अगर ये टाइप्स हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं तो इनकी पहचान हम किस तरह से करेंगे। ये सारी बातें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोज़ के अलावा और भी एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती हैं, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्लोज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब ऑफ इट्स ओन। क्लोज एक शब्दों का समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, परंतु फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ कॉल्ड ए क्लोज। लेकिन हमेशा जो क्लोज है वो सेंटेंस का क्या होती है, पार्ट होती है। जैसे ऊपर लिख भी रखा है, जो क्लोज है उसका हिंदी का मीनिंग क्या होता है, वाक्य खंड। और वाक्य खंड को और भी आसान तरीके से हम समझें तो क्या होगा, वाक्य का खंड, वाक्य का हिस्सा, वाक्य का पार्ट। तो जो क्लोज है वो हमेशा क्या होती है, वाक्य का हिस्सा होती है, वाक्य का पार्ट होती है। इम्पोर्टेंट 3 बातें क्लोज के बारे में जो इसके डेफिनेशन को भी कवर करती हैं। क्लोज का अपना सब्जेक्ट होगा, अपनी वर्ब होगी, और तीसरी क्या बात है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लोज हमेशा सेंटेंस का एक हिस्सा होती है, पार्ट होती है, खंड होती है। सेंटेंस में और क्लोज में मेन डिफरेंस क्या होता है, जो क्लोज होती है उसका हमेशा अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा जो क्लोज है वो सेंटेंस का एक पार्ट होती है। और सेंटेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होती है, लेकिन एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब भी उसमें हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने है, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। इसमें आई है वो सब्जेक्ट है, फिर नो है वर्ब है, फिर वेयर के बाद शी ये फिर से सब्जेक्ट है, और लिव्स क्या है, वर्ब है। अब तुम ध्यान से इसको समझोगे या ध्यान से इसको देखोगे तो इस सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट आए हैं और 2 वर्ब आई हैं। इसका क्या मतलब है कि इसमें 2 क्लोजेस का यूज हुआ है। आई डोंट नो फर्स्ट क्लोज है, वेयर शी लिव्स ये क्या है, क्लोज नंबर 2, और जबकि ये पूरा क्या है, सेंटेंस एक ही है। क्लोज के टाइप्स, क्लोज के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रिंसिपल, इसी को मेन क्लोज भी कह देते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह देते हैं। प्रिंसिपल या मेन का मतलब होता है मुख्य, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। इस क्लोज का ये ऐसा नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट्स कि इसको मेन क्लोज कहा जाता है या मुख्य क्लोज कहा जाता है, या फिर ऐसी क्लोज कहा जाता है जो अपने आप में आत्मनिर्भर है, ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा, ये हम पढ़ेंगे आगे इसकी डेफिनेशन में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है या जो दूसरा टाइप है वो है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है गौण। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरे पे निर्भर हो, दूसरे के अधीन हो या दूसरे पर निर्भर हो। इस क्लोज का ऐसा नाम क्यों पड़ा, ये भी पढ़ेंगे आगे इसकी डेफिनेशन में। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लोज। मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लोज को ही मेन क्लोज भी कहते हैं, उसी को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इट कैरीज एन इंडिपेंडेंट और कंप्लीट मीनिंग। ये जो क्लोज होती है इसका अपना खुद का मीनिंग कंप्लीट होता है, पूरा होता है, अपने आप में इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। दैट्स वाई, ये वाई और ऐड कर लेना स्टूडेंट्स, इसमें स्किप हो गया बीच में। दैट्स वाई, इसी कारण इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल या मेन क्लोज। इसका अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट होता है, अपने आप में पूरा होता है, किसी दूसरी क्लोज पे डिपेंड रहने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इसको इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है, या प्रिंसिपल या मेन क्लोज इसको कहा जाता है।
दूसरा है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लोज। डिपेंड होता है निर्भर रहना। ये जो क्लोज है वो निर्भर रहती है मेन क्लोज पर। क्यों? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इसको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? मेन क्लोज पर या प्रिंसिपल क्लोज पर या इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर रहना पड़ता है। दैट्स वाई, इसी कारण इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोज। इसी कारण इसको डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अब इसके। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेयर शी लिव्स, कहाँ वह रहती है। इसमें तुम ध्यान से देख पा रहे होगे स्टूडेंट्स, पूरा एक सेंटेंस है और उसके दो पार्ट कर दिए गए हैं। पहला जो पार्ट है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, पूरा है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा जो पार्ट वेयर शी लिव्स, कहाँ वह रहती है, इस क्लोज का जो मीनिंग है वो अधूरा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वाई शी वॉज शाउटिंग, क्यों वह चिल्ला रही है। इसमें जो ये पार्ट है यहाँ तक, इसका अपना मीनिंग पूरा है, तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। वाई शी वॉज शाउटिंग, क्यों वह चिल्ला रही है, इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसलिए ये कौन सी क्लोज होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लोज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को ही रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। थर्ड है एडवर्बियल क्लोज। ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स से, तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पढ़ते हैं नाउन क्लोज। ए नाउन क्लोज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। जो नाउन क्लोज है वो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट अबाउट द वर्ब। और जब हम वर्ब के आगे व्हाट लगा के देखेंगे और उसका जो आंसर मिलेगा वो कौन सी क्लोज होगी? नाउन क्लोज। सारी बातें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट। इसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट का जो आंसर आएगा वो क्या होगी? नाउन क्लोज होगी। अब हम अपने उसी रूल को अप्लाई करते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मेन वर्ब है टोल्ड, इसके आगे हमने लगाया व्हाट। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया? दैट, कि ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, कि उसकी गलती नहीं थी। तो ये बात, ये जो क्लोज आई वो किसका आंसर है? व्हाट का। तो हमारी जो ये क्लोज है वो क्या हो जाएगी? नाउन क्लोज। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही वांटेड, कि वह क्या चाहता है। आई आस्क्ड हिम, जो आस्क्ड है वो मेन वर्ब है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा? व्हाट ही वांटेड। तो जो व्हाट का आंसर क्या मिला हमें? व्हाट ही वांटेड। तो हमारी जो ये क्लोज है वो क्या हो जाएगी? नाउन क्लोज। दूसरा टाइप है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज। An adjective clause does the work of an adjective in a sentence, qualifying a noun or a pronoun. It usually answer the question which. जो adjective या relative clause है वो सेंटेंस में विशेषण का कार्य करती है, और जैसे पहले वाली क्लोज में हमें what का आंसर जो मिला था वो नाउन क्लोज थी, इसमें हमें जो which का आंसर मिलेगा वो कौन सी क्लोज होगी? एडजेक्टिव क्लोज होगी। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। संतोष इज़ द गर्ल हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास। अब हम इसमें देखेंगे कि विच का आंसर कैसे मिलेगा। संतोष इज़ द गर्ल, संतोष वो लड़की है। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी लड़की है? हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास। तो विच का आंसर हमें क्या मिला? हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास। तो ये कौन सी क्लोज हो जाएगी हमारी? एडजेक्टिव क्लोज। दिस इज़ द वॉच, ये वो घड़ी है। कौन सी घड़ी?
विच ऑलवेज शोज़ इनकरेक्ट टाइम, जो हमेशा गलत टाइम बताती है। विच का आंसर मिला हमें विच ऑलवेज शोज़ इनकरेक्ट टाइम इस क्लोज से, तो ये क्लोज हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लोज। थर्ड है एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। एडवर्बियल जो क्लोज होती है वो एडवर्ब का काम करती है सेंटेंस में। ये किसी वर्ब की विशेषता भी बता सकती है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकती है, और किसी दूसरी एडवर्ब है उसकी भी ये विशेषता बता सकती है। एडवर्बियल जो क्लोज होती हैं वो मेनली 10 काइंड्स की होंगी। यहाँ पे 10 कर लेना स्टूडेंट्स, मेनली 10 होती हैं। अलग अलग बुक का अलग अलग हिसाब किताब है, किसी में 8 भी मिल जाती हैं, किसी में 10 भी, लेकिन हम 10 पढ़ के चलते हैं। पहली जो क्लोज है एडवर्बियल क्लोज में वो है एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। अब ये जो क्लोज है वो इन कंजक्शन से शुरू होगी, वाइल से, आफ्टर से, बिफोर से या सिंस से, क्योंकि ये ऐसे कंजक्शन हैं जो क्या दिखाते हैं, टाइम। दूसरा है एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स होती है जगह। ये कौन से कंजक्शन से शुरू होगी, ऐसे कंजक्शन जो क्या दिखाते हैं, स्थान को दिखाते हैं, जगह को दिखाते हैं, जैसे वेयर, वेरेवर। थर्ड है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस, ये कौन से कंजक्शन से शुरू होगी, दैट से या लेस्ट से। नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। रीज़न मीन्स होता है कारण। अब ये जो क्लॉज है वो शुरू होगी ऐसे कंजक्शन से जो क्या दिखाते हैं, रीज़न दिखाते हैं, जैसे एज, बिकॉज, सिंस, दैट एक्सेट्रा। फिफ्थ है कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन होती है शर्त। ये इफ़, वेदर या अनलेस, इन कंजक्शन से इसकी शुरुआत होगी। कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। ये जो एडवर्ब है ये किससे शुरू होगी, दैट से। ऐसे कंजक्शन जो परिणाम दिखाते हैं, दैट से, सो से या फिर सच से। कंपैरिजन, तुलना, ये जो एडवर्ब है वो शुरू होगी देन से या एज से। कंसेशन, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, ऐसी क्लॉज जो हमें अंतर दिखाएगी दो चीज़ों के बीच में, वो कौन से कंजक्शन से शुरू होगी, दो, ऑल्दो, इवन इफ, इनसे शुरू होगी। नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट होता है विस्तार। अब ये जो क्लॉज है वो शुरू होगी एज फार एज से या फिर सो फार एज से। लास्ट है मैनर। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, ऐसी क्लॉज जो क्या दिखाती है, तरीका दिखाती है, और हमेशा ये किससे शुरू होगी, एज इफ कंजक्शन से या फिर एज दो कंजक्शन से। अब पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो इसमें बिफोर आया है, बिफोर से शुरू हो रही है ये वाली क्लोज, और हमने पढ़ा था जो बिफोर है वो क्या दिखाता है, टाइम। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो ये कौन सी क्लोज होगी, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। ही मेक्स फ्रेंड्स वेर एवर ही गोज़। वेर एवर का मतलब होता है जहाँ पर भी। वेर एवर ही गोज़, ये जो क्लॉज है ये किससे शुरू होती है, वेर एवर से, और हमने वेर एवर का पढ़ा था कि ऐसा कंजक्शन है जो क्या दिखाता है, स्थान को दिखाता है। तो ये क्लॉज है वो कौन सी हो जाएगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, सो दैट, ताकि, वी में पास, ताकि हम पास हो जाएं। अब सो दैट वी में पास जो ये क्लॉज है या ये क्या दिखाती है, पर्पस दिखाते, ताकि हम पास हो जाएं, उद्देश्य दिखाती है। तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। फोर्थ है शी फेल्ड बिकॉज शी वेस्टेड हर टाइम। बिकॉज शी वेस्टेड हर टाइम, इसमें रीज़न बताया गया है, कारण बताया गया है। कैसे, शी फेल्ड, वो फेल हुई, क्या कारण रहा, बिकॉज शी वेस्टेड हर टाइम, क्योंकि उसने अपना समय बर्बाद किया। बिकॉज से शुरू होने वाली क्लोज कौन सा टाइप होगी, तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न, ऐसी क्लोज जो हमें क्या बताती है, कारण बताती है। नेक्स्ट है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। ये सेंटेंस क्या दिखाता है हमें, शर्त दिखाता है।
और शर्त क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये वाली जो क्लॉज है जो इफ़ से शुरू होती है, ये कौन सी होगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ ए कंडीशन। ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट, कि वह चल नहीं सकता, कमज़ोर है और कमज़ोरी का रिज़ल्ट क्या है, वो चल नहीं सकता। तो ऐसी क्लॉज जो हमें रिज़ल्ट बताए उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस। ऑल्दो ही इज़ रिच, यद्यपि वह रिच है, ही इज़ नॉट प्राउड, लेकिन उसमें घमंड नहीं है। इसमें इसकी दो बातों का अंतर दिखाया गया है कि वो देखो धनी भी है लेकिन फिर भी उसमें घमंड नहीं है। दो चीज़ों के बीच में अंतर दिखाया गया है, कंट्रास्ट दिखाया गया है। तो जो ये क्लोज है हमारी ऑल्दो से शुरू हो रही है, ये पूरी क्लोज क्या हो जाएगी, एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंट्रास्ट। एज फार एज आई थिंक शी विल बिट्रे यू, एज फार एज, सो फार एज, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इन कंजक्शन से शुरू होने वाली जो क्लोज होती है उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्बियल क्लोज ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट होता है विस्तार, ऐसी क्लोज जो क्या दिखाए, हमें विस्तार दिखाए। शी इज़ एज वाइज एज शी इज़ स्मार्ट, वह जितनी बुद्धिमान है उतनी ही स्मार्ट भी है। इसमें इसके दो गुणों का क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। तुलना कैसे, कि भाई वो जितनी बुद्धिमान है उतनी ही क्या है, स्मार्ट है। एज और एज का प्रयोग किया है इसमें। तो ऐसी क्लोज जो हमें तुलना बताए उसको हम कौन सा टाइप कहेंगे, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। शी बिहेव्स, वो व्यवहार करती है, एज दो, जैसे कि, शी इज़ ए क्वीन, जैसे कि वो क्वीन हो। तो ऐसी क्लॉज जो हमें तरीका बताए, मैनर बताए कि कोई चीज़ कैसे होती है, उसको हम कहेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। जैसे इसमें क्लियर भी है, शी बिहेव्स, वो व्यवहार करती है, बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है, किस तरह का तरीका है उसका बिहेव करने का, एज दो, जैसे कि शी इज़ ए क्वीन, जैसे कि वो क्वीन हो। तो ये थी अपनी वीडियो क्लोज टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इनको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा।